हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंडिया के मैप के बारे में बात करेंगे और इंडिया के मैप में मिट्टियों के प्रकार जो है वो दर्शाएंगे कि भारत के कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इस बार 10th क्लास के फाइनल एग्जाम के अंदर इंडिया का मैप जो है वो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मिट्टी के प्रकार का जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जैसे कोई भी मिट्टी का नाम दे दिया जाता है, जैसे मान लो पर्वतीय मिट्टी का नाम दे दिया, ठीक है, फिर हमें इंडिया के मैप में पर्वतीय मिट्टी शो करनी होती है कि भारत के कौन से राज्यों में या कौन से स्थानों पर जो है वो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो बहुत इजी है, एकदम ध्यान से देखेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो भारत की जो मिट्टियां हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पर्वतों के आसपास पाई जाएगी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि कहां पर मिलेगी, ये पर्वतों के पास मिलेगी। अब भारत में जहां पर भी पर्वत है वहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। अब भारत में कौन सा पर्वत है, तो भारत में हमें सिर्फ एक पर्वत के बारे में याद करना है और वो है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है वो भारत और चाइना के बीच में एक सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में एक सीमा रेखा बनाती है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के और यहां तक एक दीवार की तरह जो है वो हिमालय पर्वत यहां पर फैला हुआ है इस दीवार के रूप में। ठीक है, अगर हमें ये पता होगा कि हिमालय पर्वत कहाँ है तो हम पर्वत की मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से मैप के अंदर दिखा पाएंगे। ठीक है, तो हिमालय पर्वत यहां पर है तो इसका मतलब है पर्वतीय मिट्टी इसी क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी। तो इस क्षेत्र के अंदर पर्वतीय मिट्टी शो कर देंगे हम। ठीक है, ये बीच में नेपाल है और यहां पर भूटान है। ठीक है, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टी। क्यों पाई जाएगी, क्योंकि यहां पर एक पर्वत है और जिसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत। ठीक है, अब हिमालय पर्वत से कई नदियां जो है वो बहती है हिमालय पर्वत से होकर, क्योंकि हिमालय पर्वत के ऊपर हिमनद पाए जाते हैं, बर्फ के पहाड़ मिलते हैं जिनको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पर तो मैदानी क्षेत्रों में तो वर्षा होती है, ठीक है, लेकिन जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर वर्षा नहीं होती बल्कि बर्फबारी होती है, यहां पर बर्फ पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ क्षेत्र है, शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, ये बर्फ के कारण ही जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बर्फ गिरती है और गर्मियों में वो बर्फ पिघल करके नदी के रूप में पहाड़ों पर से बहने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर से जब कोई नदी नीचे उतरती है, पहाड़ों के ऊपर से जब कोई नदी नीचे उतरती है तो वो अपने साथ अपने रास्ते में आने वाले सभी प्रकार के पदार्थों को बहा करके ले आती है। ठीक है, तो वो पदार्थों को बहाकर ले आती है, लेकिन इस मैदानी क्षेत्र में वो उनको आगे बहाकर नहीं ले जा सकती और इस मैदानी क्षेत्र के अंदर वो उन पदार्थों को छोड़ना शुरू कर देती है। तो इस क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं कि यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है, सभी नदी घाटियों के अंदर जहां पर भी नदी बह रही है वहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जहां पर भी नदी है वहां पर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर भी नदी है क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ गिरती है, हुगली नदी वगैरह जो है इधर से बह करके आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा कुछ नदियां जो हैं वो इस एरिया से होती हुई भी यहाँ पर गुजरात के अंदर से भी यहाँ अरब सागर के अंदर नदियां जो है वो गिरती हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर भी जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ नदी घाटियां हैं। ठीक है, कुछ नदियां हैं जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो यहाँ पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो हम मैप में ये चीजें आराम से शो कर देंगे। यहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, इसलिए यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ पर नदियों के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, तो सभी नदी घाटियों के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जहां पर भी कोई नदी बहती है वहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी।
ठीक है। उसके बाद आती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। अब बहुत अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? इस एरिया के अंदर होती है बहुत अधिक वर्षा, ठीक है। यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा जहां पर तापमान जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है, तो एक तो यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा कुछ एरिया में तमिलनाडु के अंदर भी मिलती है। यहाँ पर छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में ये लेटराइट मिट्टी मिलती है। इसके अलावा मेघालय के अंदर जो है ये मिट्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों के अंदर वर्षा जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो याद रहेगा कि यहाँ पर कौन सी वो पाई जा रही है? लेटराइट मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो बहुत ज्यादा होती है। पश्चिमी घाट पर होती है वर्षा बहुत ज्यादा, ठीक है। भारत में सबसे पहले मानसून इधर से आकर के यहाँ पर टकराता है। मानसून जो है वो नीचे से आता है और यहाँ पर इससे टकराता है। यहाँ पर पश्चिम घाट का एक पहाड़ है, ठीक है, उस पहाड़ से पौने टकराती है और टकरा करके सारी वर्षा यहीं कर देती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी 3 पहाड़ियां हैं मेघालय के अंदर, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां। यहाँ से मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से और यहाँ पर आकर के इन पहाड़ियों से टकराता है और यहाँ पर वर्षा करता है, ठीक है। तो इन जगहों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी, ठीक है। इतना याद रह जाएगा। इसके बाद आती है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी एक तो यहाँ पर गुजरात के अंदर पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावा से होता है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावा से होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर है इस वाले क्षेत्र के अंदर प्रायद्वीपीय पठार है और उस पूरे प्रायद्वीपीय पठार की रचना जो है वो लावे से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है उसका क्या नाम है? काली मिट्टी, ठीक है। इसका रंग काला है। इसके अलावा जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। इस एरिया के अंदर यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? लावा से, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। कपास के लिए मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके बाद आती है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो बाकी का जो ये एरिया बच गया, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर वर्षा कम होती है। इसके अलावा इस मिट्टी का रंग लाल होने का कारण यह है कि इस मिट्टी के अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं, ठीक है। और जब ये पानी के साथ जब लोहे के अंश क्रिया करते हैं तो लोहे के अंदर जंग लग जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और ये मिट्टी काली मिट्टी के चारों तरफ, इधर की तरफ 3 दिशाओं में फैली हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो ये पूर्वी भारत है यहां पर भी लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इस मिट्टी के अंदर हम मोटे अनाजों की खेती करते हैं, लाल मिट्टी के अंदर। और उसके बाद लास्ट मिट्टी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो भारत के अंदर सिर्फ एक ही मरुस्थल है और वो है राजस्थान के अंदर, थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल। तो जब भी ये पूछा जाए कि मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी तो वो इसी थार मरुस्थल के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में एक दीवार की तरह जो है वो हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो हिमालय पर्वत के ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। अब हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं, अपने साथ पदार्थों को बहा करके लाती है और इस क्षेत्र के अंदर ला करके उनका जमाव कर देती है। जिस क्षेत्र के अंदर नदियां जो है वो जमाव करती है वहां पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जितनी भी नदी घाटियां हैं वहां पर जलोढ़ मिट्टी जो है वो
पाई जाती है। तो ये सारी जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर भी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा इधर से भी नदियां जो है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो इधर की तरफ भी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, भारत में एक ही मरुस्थल है और वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के इस मरुस्थल के अंदर मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है। और लेटराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर अधिक वर्षा होती है। तो ये मिट्टी यहाँ पश्चिमी घाट पर, तमिलनाडु के कुछ भागों में, छोटा नागपुर के पठार पे, और यहाँ पर मेघालय के अंदर ये जो है मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है। ठीक है, इस लेटराइट मिट्टी से ईंटें भी बनाई जाती हैं। उसके बाद लाल मिट्टी आती है। तो लाल मिट्टी ये जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है, और इस मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है कि यहाँ पर लोहे के अंश पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल है। यहाँ पर भी लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मानचित्र के बारे में और जानकारी देंगे। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।